एक समय की बात है जब एक सोसाइटी में कुछ दोस्त रहते थे। सब अलग अलग जगह नौकरी करते थे और कभी कभी मिल पाते थे। एक रात तीनों दोस्त सोसाइटी में खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं। यार, 4 दिन की छुट्टियां मिली हैं तो सोच रहा हूँ कहीं घूम आऊं। भाई तू तो चला ही जाएगा, तेरी तो फैमिली है। मैं तो अकेला रहने वाला हूँ, कहाँ ही जाऊंगा। अरे भाई, मेरी बीवी भी मायके गई है और वो 1 महीने से पहले नहीं आने वाली, तो मैं भी तो फिलहाल अकेला ही हुआ ना। तो एक काम करते हैं, हम सभी क्यों ना कहीं घूमने चले। हम्म। अरे पर मेरी बीवी मुझे कहीं नहीं जाने देगी। तो एक काम कर, अपनी बीवी को तू भी किसी बहाने से मायके भेज दे। अरे वो मायके से परसों ही तो आई है। फिर तो एक ही तरीका है, तू उसे कोई ऑफिस की मीटिंग बोल दे और बोल दे 4 दिन बाहर ही रहना पड़ेगा। हाँ, ये सही आइडिया है। आज मैं अपनी बीवी को यही बोलूंगा। बस फिर तीनों दोस्तों का मनाली जाने का प्लान बन जाता है। राहुल अपनी बीवी से झूठ बोल देता है और बस तीनों दोस्त छुट्टी वाले दिन चुपके से एक एक करके सोसाइटी के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो एक जगह मिलते हैं। कपिल अपनी गाड़ी लेकर आता है और तीनों फटाफट उसमें बैठकर निकल पड़ते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं और मयंक का खूब मजाक बनाते हैं। हंसी मजाक करते करते वो लोग मनाली भी पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बर्फ और ऊंचे ऊंचे पहाड़। अब तो तीनों की ठंड से कुल्फी जमने लगती है। तभी उनकी नजर एक बुढ़े पर पड़ती है। इतनी ठंड में वो बूढ़ा आदमी बस एक धोती पहने चला रहा होता है। तीनों उस बड़े आदमी को ऐसे देख बड़े हैरान होते हैं। फिर वो उसे रोककर पूछते हैं, अरे बाबा, इतनी ठंड में ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हो? मर जाओगे। मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। अब क्या मतलब? मतलब यही कि आगे पहाड़ खिसक गया है, तो उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। अब तुम ये जो इधर से रास्ता जा रहा है, वहाँ को निकल जाओ। अरे पर हमें तो पता भी नहीं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। अरे तुम एकदम सही जगह पहुँच जाओगे, चिंता मत करो बिल्कुल। बूढ़े आदमी की बात मानकर कपिल गाड़ी दूसरे रास्ते की तरफ घुमा देता है। दूसरे रास्ते पर आते ही उनको कुछ अजीब लगता है। वो फिर वापस पीछे मुड़ते हैं तो बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो चुका होता है। कपिल सामने की जगह पीछे देखने के चक्कर में गाड़ी को झाड़ियों में घुसा देता है। गाड़ी झाड़ियों से होती हुई नीचे पहाड़ी से लुढ़क जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं, मैं बोल रहा था ना कि सामने देख, सामने। भगवान हमें बचा लो। गाड़ी धड़ाम से नीचे गिरती है। आराम आराम से सब एक एक करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं। तीनों को हल्की फुल्की चोट लगती है पर सब ठीक होते हैं। अरे यार, ये हम कहाँ आ गए? ये कैसी अजीब सी जगह है। हाँ यार, ये इतनी खतरनाक सी जगह है और हमारी गाड़ी भी कहाँ फंस गई। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। आज तो मैं पक्का इस कपिल के चक्कर में मर ही जाता है। अरे मैंने कोई जानकर गाड़ी यहाँ फंसाई है? वो बूढ़ा आदमी सच में गायब हो गया था। मैंने खुद उसे शीशे से गायब होते देखा था। देखो, ये वक्त अब इन सब बातों का नहीं है। एक तो हमारी गाड़ी फंस गई है, ऊपर से यहाँ आसपास कोई रहने की जगह भी नहीं दिख रही। पहले हमें कोई रहने की जगह ढूंढनी होगी, वरना आज रात हम ठंड से ही मर जाएंगे। तीनों दोस्त होटल की तलाश में आगे बढ़ते हैं पर उनको कोई होटल नहीं मिलता। फिर काफी आगे जाकर उनको कुछ घर दिखते हैं। तीनों बड़े खुश होते हैं और जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर आखिर में एक बड़ी ही सुंदर लड़की दरवाजा खोलती है। जी, आप लोग कौन हो? जी जी, वो हम दिल्ली से आए हैं। वो हमारी गाड़ी वहाँ पहाड़ी से गिरकर झाड़ियों में फंस गई। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। देखिए, ठंड बहुत ज्यादा है, कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहा। हम रात को कहाँ जाएंगे? प्लीज एक रात हमें यहाँ रुकने दो। पर मेरे बाबा आ गए तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। हाँ, मेरे बाबा अभी वो घर का सामान लेने गए हैं, कल तक आएंगे। अरे तो बस सही है ना, कल तक हम यहाँ से चले जाएंगे, वो भी उनके आने से पहले।
उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। वीणा बहुत डरी हुई होती है, पर उन तीनों दोस्त पर तरस खाकर उनको घर में रहने देती है। अंदर आकर तीनों को बड़ा सुकून मिलता है। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात हो जाती है और फिर एक आहट से मयंक की आंख खुल जाती है। मयंक देखता है कि वीणा एक बड़े से कटोरे में कुछ लेकर बाहर की तरफ जा रही होती है। मयंक से रहा नहीं जाता और वो वीणा का पीछा करते हुए एक बर्फीले घर तक पहुंच जाता है। वीणा बर्फीले घर के बाहर खड़ी होकर आवाज दे रही होती है। आवाज सुनकर बर्फीले घर से एक अजीब सा हाथ बाहर निकलता है, जो कि बहुत ही डरावना होता है। वीणा उसके हाथ में वो कटोरा रख देती है और हाथ अंदर वापस चला जाता है। मयंक दूर से ये सब देख रहा होता है। वीणा बाहर घर की तरफ आ जाती है और मयंक उसे देखकर छुप जाता है। वीणा के अंदर जाने के बाद अब मयंक को ये जानने की बेचैनी होती है कि आखिर उस बर्फीले घर में है कौन। मयंक उस बर्फीले घर की तरफ बढ़ता है और आवाज देने लगता है। कुकू, कुकू, कुकू। काफी आवाज देने पर भी उस बर्फीले घर से कोई बाहर नहीं आता। फिर मयंक को याद आता है कि वीणा कैसे आवाज दे रही थी। वो भी उसी तरह आवाज देने लगता है। आवाज देते ही बर्फीले घर से वही डरावना हाथ बाहर आता है, जिसे देखकर मयंक की हालत खराब हो जाती है। खाना, खाना। बार बार खाना मांगने पर भी जब मयंक उसे खाना नहीं देता तो वो हाथ मयंक का पैर पकड़ लेता है। मयंक बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। मयंक के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब उठ जाते हैं। सब हड़बड़ाते हुए मयंक को ढूंढते हैं, पर वो अपनी जगह ही नहीं होता। उसके बाद सब बाहर आकर देखते हैं, तब तक वो हाथ मयंक को अंदर ले जा चुका होता है। अब सब लोग मयंक को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, पर मयंक का कहीं कुछ पता ही नहीं चलता। तुम दोनों परेशान मत हो, हम उसको मिलकर ढूंढते हैं। अब तीनों लोग आधी रात में मयंक को ढूंढने लगते हैं, पर उसका कोई पता ही नहीं लग पाता। ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है और फिर वीणा की नजर बर्फीले घर के बाहर पड़े एक जूते पर पड़ती है। वीणा आगे बोलने ही वाली होती है कि इतने में उसके बाबा वहां आ जाते हैं और वीणा पर जोर से चिल्लाते हैं। बाबा, बाबा, वो रात को ये रास्ता भटक गए थे और अब इनका एक दोस्त बर्फीले घर में चला गया है। आह, हो गया अनर्थ। ये सुनकर दोनों दोस्त के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उनकी हालत खराब हो जाती है। कैसे भी करके हमारे दोस्त को बचा लो, उसे बाहर निकालो। उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर कैसे बाहर आएगा वो? उस भूत के अंदर होते हुए तुम्हारे दोस्त को बाहर निकालना नामुमकिन है, और वो भूत बस पूर्णिमा को 2 मिनट के लिए बाहर आता है, क्योंकि उसे चांद की रोशनी लेनी होती है। अब पूर्णिमा आज से ठीक 2 दिन बाद है। अगर उस 2 मिनट के अंदर तुम अपने दोस्त को बर्फीले घर से बाहर ले आए तो वो बच सकता है। ये तो बहुत मुश्किल है ना, पर आज तक हम भी पूर्णिमा की रात घर से बाहर नहीं निकले, तो ये बर्फीले घर के अंदर कैसे जाएंगे? कपिल और राहुल पूरी रात चिंता में निकाल देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे 2 मिनट में अपने दोस्त को उस भूत के बर्फीले घर के बाहर लेकर आए। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बस फिर सब भूत के बाहर आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही आसमान में पूर्णिमा का चांद निकलता है और फिर पूरा भूत बर्फीले घर के बाहर आ जाता है। राहुल जल्दी से बर्फीले घर के अंदर जाता है। वहां देखता है कि मयंक के पैर बर्फ में जमे हुए हैं और वो हिल भी नहीं पा रहा है। राहुल जल्दी से अपना थैला निकालता है, जिसमें ढेर सारा नमक भरा हुआ होता है। वो मयंक के चारों तरफ अच्छे से नमक डाल देता है। उसके बाद वो भूत के अंदर जाने से पहले बाहर आ जाता है। भूत अब अपने बर्फीले घर में वापस चला जाता है। बस फिर चारों बाहर बैठकर इंतजार करते रहते हैं। अंदर धीरे धीरे मयंक के पैर के आसपास की बर्फ पिघल जाती है। जैसे ही फिर भूत की आंख लगती है, मयंक जल्दी से बाहर आ जाता है। मयंक के बाहर आने के बाद उसके दोस्त उसे गले लगा लेते हैं। अब तीनों दोस्तों के मन में ढेरों सवाल आ जाते हैं कि आखिर कौन था वो बूढ़ा जिसने पहले उन्हें गलत रास्ते भेजा और फिर उसी की बेटी ने उन्हें अपने घर में भी रखा। वो लड़की उस भूत को खाना क्यों देती थी और उन्हीं लोगों ने मयंक की जान बचाने में मदद क्यों की?